नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5वीं, जो कि हमने इसी सत्र 2024-25 से ली है। इसमें हम बताएंगे आपको पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। यह है पेज क्रमांक 37 में। तो 37 नंबर के पेज में हम डायरेक्ट चले जाते हैं तो निकल गया हमारा पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। ठीक है, आप जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो ये आपको आसानी जाएगी आगे के सवाल करने में। ठीक है, ये एग्जाम्पल का ही प्रश्न है। हम शुरू करते हैं कहाँ से? प्रश्न क्रमांक 1 से। ठीक, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ठीक, तो प्रश्न 1 क्या दिया है इसमें? इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है? तो 7 का गुणज कौन नहीं है? 27 नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर का प्रश्न क्या दिया है हमारा? 15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणनखंड कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा हमारा 75। ठीक, तो 75 किस में दिया है? डी नंबर में, तो हमें डी नंबर पे मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है? मोनू ने 2 रुपये के खुले रुपए मांगे, सोनू ने 5 रुपये के खुले रुपए मांगे, किस मूल्य का सिक्का दोनों को मिलेगा? तो देखो, 2 रुपये में तो खुला मांगे तो एक का तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और 5 रुपये के मांगे तो दोनों को मिलेगा, तो दोनों को एक का ही सिक्का मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे डी धोखे से लग गया था। ठीक है, ये बी नंबर का सही उत्तर आएगा इसका। अब इसके बाद आते हैं हम 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है? तो 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है 12। ठीक, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 5 में। 6 एवं 9 के प्रथम दो साझा गुणज हैं। तो 6 और 9 के प्रथम जो साझा गुणज हैं वो हैं 18 व 36। इसके बाद आते हैं प्रश्न 6 में। 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज हैं? तो इसमें आ जाएगा उत्तर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न 7 क्या बोलता है? अ नंबर का है। संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज 4, 8, 12, 16, 20 है ना, मतलब ये है 4 का पहाड़ा लिख दिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20। उसके बाद है ब नंबर का। संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो इसमें आ जाएगा 6 के प्रथम गुणज 3, 6 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 में। तो 8 क्या बोलता है? संख्या 3 एवं 4 के दो साझा गुणज लिखिए। तो हमने 3 का ये पहाड़ा लिख लिया है और ये 4 का पहाड़ा। तो हम यहाँ बीच में जो मिला रहे हैं दोनों के साझा, मतलब जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो कॉमन क्या है इसमें? 12 और 24। ठीक, तो 12 और 24 3 के जो साझा गुणज है। फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 में। 9 क्या बोलता है? संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज। तो हमने यहाँ पे 10 के गुणनखंड लिख लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद 15 के लिख लिए, 15, 30, 45, 60। तो इसमें सबसे छोटा क्या आएगा? दोनों में मिल रहा है जो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया है। आप भी अपनी 8th ग्रेड उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार से कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम प्रश्न 10 में। 10 क्या बोलता है? संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 12 के सभी गुणनखंड जिसमें 12 का गुणा हो जाए, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 में। संख्या 24 एवं 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखिए।
तो 24 के गुणनखंड क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो ये हो गए अपने दोनों के गुणनखंड। इनमें साझा तो जो मिल रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 1 मिल रहा है ना, 1 दोनों में कॉमन है। उसके बाद में आ जाओ 2, 2 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है, 2 भी कॉमन है। उसके बाद में 3 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 का। इसके बाद में हम आते हैं 12 नंबर के प्रश्न में। संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो 30 के गुणनखंड हमने लिख लिया है 1 2 3 5 6, है ना, और 10 15 30। और 45 के 1 3 5 15 और 45। तो इनके साझा गुणनखंड कौन से आएंगे? केवल 15 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। संख्या 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, तो हम यहाँ पे देखो 12 के गुणनखंड निकाल लिए, 24 के निकाल लिए, 36 के निकाल लिए। तो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? 12 24 और 36 आ रहे हैं। तो इसमें सबसे 12 24 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद में तो इसमें संख्या है ही नहीं है, इसमें 12 के गुणनखंड में, ठीक। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 में। क्या बोलता है? एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो बंदर ने मान के चलो, बंदर की छलांग कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पाँचे 15, इस प्रकार से वो चलेगा। और बिल्ली की आएगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इस टाइप से हमने यहाँ पे छलांग लगा के बताए हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए काउंटिंग। उसके बाद में बंदर की छलांग है ऊपर वाली, है ना, ये 2 से सीधे कूदा तो कितने में गया? 3 मीटर जा रहा है एक बार में, तो 5 में गया। 5 से गया काय में? वो सीधे 8 में 2 छलांग लगाया, तो तीसरी छलांग लगाया तो 11 में, ठीक है। उसके बाद में बिल्ली ने लगाई 2 से तो 4 में गई, 4 से फिर 6 में गई, 6 से वो 8 में गई। तो सीधे सीधे वो कहाँ पर मिल गए? 8 में मिल गए। तो 8 आते तक हमने कितने मीटर दूरी तय की? 2 से 3 में 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 से 4 में, फिर 4 से 5 में 3 मीटर, 5 से 6 में 4 मीटर, 6 से 7 में 5 मीटर और 7 से 8 तक जाने में 6 मीटर। तो 6 मीटर की दूरी पर वो मिल गए दोनों, ठीक है। इसको बाद हम आते हैं प्रश्न 15 में। एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी है और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो सोनू के पास 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के चौकोर रंगीन कागज है। उसे कौन से आकार के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे लगा सके, ठीक। बताइए हम आप कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो देखो हमने इसको सरल तरीके से समझाया है। टेबल का क्षेत्रफल निकाले हमने। टेबल का क्षेत्रफल क्या होगा? 120 गुणित 40 बराबर 4800, ठीक। उसके बाद में कागज़ों का साइज निकाले। कागज़ों का साइज हमारा 30 बाई 30 के कागज़ आ रहे हैं हमारे 900 स्क्वायर फीट के, और 20 बाई 20 के आ रहे हैं 400 स्क्वायर फीट के। पर कागज़ उसको काटना नहीं है, ठीक है। तो हमने देखे 4800 में भाग दिए हमने 400 का। 400 का क्यों दिए? हमने 20 बाई 20 के कागज़, है ना, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के जो कागज़ हैं उनका उपयोग किए। तो 48 में हम जब हम 400 का 4800 में 400 का भाग देंगे तो 4800 बटे 400 लिखे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 48 में 4 का भाग दिए तो पूरा पूरा आ गया बराबर, इसमें कुछ नहीं बचा। और दूसरा अगर हम 30 बाई 30 का देखते हैं 4800 में तो 900 आता है। तो 900 का हम अगर देख रहे हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है,
ये आ रहा है दशमलव में। ठीक, 5.3 मतलब उसको काटना पड़ेगा, कागज़ बचेगा कागज़, या फिर कुछ जगह छूट जाएगी। तो इसलिए हमारा जो ये उत्तर आया है कितना आया है, ये 12, तो 20/20 का आया है। इसलिए इसका उत्तर आएगा 20/20 सेंटीमीटर के कागज़ उसे लगेंगे, है ना। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा नीचे कि अतः उसे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसे 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के रंगीन कागज़ लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न 16 में। संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकती है, उनमें से 3 को लिखिए। तो 36 का देखो यहाँ बनाया हमने 18 दूनी 36, फिर 18 का बना लिए 9 दूनी 18, है ना, 18 दूनी 36, फिर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक, अब ये 36 का हो गया 9 चौ 36, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। इस टाइप से हमने 3 पेड़ बना दिए हैं। फिर आते हैं प्रश्न 17 में। 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखिए। तो 6 का गुणनखंड निकाल लिए हमने गुणज, और 8 के गुणज निकाल लिए। तो 6 के गुणज और 8 के गुणज, है ना। तो 6 के गुणज में कॉमन क्या है, यहाँ पे आया है देखो 24, 8 के में आया है 24। उसके बाद यहाँ 48, तो यहाँ भी 48। फिर उसके बाद में यहाँ पर 72, तो यहाँ पर भी 72। उसके बाद में यहाँ पर 96, तो यहाँ पर भी 96। इस प्रकार से यहाँ पे हमने छाट के लिख दिए। 6 और 8 के 100 से सभी छोटे साझा गुणन 24, 48, 72 और 96 है। आगे बढ़ाते हैं हम तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा 24, 48, 72 और 96। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, गणित आपको समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको इससे सरल और भी कहीं पर समझाने को नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें गणित अपनी समझ सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 18 में आते हैं हम। 28, 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड निकालिए या लिखिए। ठीक है, तो 28, 42 में 56, 28 के गुणनखंड लिख लिए हमने, 1 2 3, 1 2 4 7 14 28, 42 के लिख लिए, 56 के लिख लिए। इसी प्रकार तो सबसे बड़ा साझा क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 14। ठीक, तो इसका उत्तर आ जाएगा 14। फिर आते हैं हम 19 में। 19 क्या बोलता है, यहाँ पर पेड़ दिया है, ऊपर बने दोनों गुणनखंड पेड़ों में से कौन सी संख्याएं साझा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कौन सी संख्याएं साझा आ रही हैं, 2, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद में 9 देखते हैं, तो 9 यहाँ है पर यहाँ 9 यहाँ नहीं है, और 18 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। फिर यहाँ देखो 12 यहाँ नहीं है, 24 भी यहाँ नहीं है। इस प्रकार से तो हमको क्या मिला कॉमन, केवल 2 और 3। तो साझा संख्याएं, साझा को ही अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। तो साझा संख्याएं कौन सी आई, 2 और 3 आई। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। 20 क्या बोलता है, एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। उस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है, ज्ञात कीजिए। तो बगीचे की संभावित लंबाई और चौड़ाई हम क्या क्या हो सकती है, हम उसको अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 लंबाई 9 चौड़ाई, तो 8 नम 72 वर्ग मीटर हो गया ना। 9 लंबाई 8 चौड़ाई, तो 9 8 72 हो गया। फिर 12 लंबाई 6 चौड़ाई, तो फिर 72 हो गया, वार्षिक 72। फिर 6 लंबाई, यहाँ पे हम इसको और आगे बढ़ा सकते थे कि 6 लंबाई और 12 चौड़ाई, तो 6 12 72 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, गणित समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो सकें और आसानी से आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकें और गणित समझ सकें। ठीक है, बाय बाय।